सभी को क्रांतिकारी जय भीम। महाबोधि आंदोलन को 93 दिन पूरे हो गए हैं और कल रात धरना आंदोलन यानी आज सवेरे पूरा धरना आंदोलन शिफ्ट हो गया। तो कहाँ शिफ्ट हो गया? फिलहाल उनको यानी वहाँ से जहाँ महाबोधि टेम्पल से 2-2.5 किलोमीटर जो हाईवे के साइड में जो धरना आंदोलन का स्थल था, जो उसे प्रस्तापित प्रशासन ने वहाँ भिक्षु संघ को बिठाया था धरना आंदोलन के लिए, वहाँ से अभी वो शिफ्ट हो गया है। न कि धरना आंदोलन बर्खास्त हुआ या मिट गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। समता विचार मंच के प्रोपराइटर मंटू जी वहाँ की पल पल की खबरें, हमें लाइव खबरें देते रहते हैं और जरूर समता विचार मंच आप देखते रहिए, क्योंकि आपको हर जानकारी वहाँ से सीधे लाइव देखने मिलेगी। और उन्होंने सवेरे दिखाया कि 10 बजे वहाँ उन्होंने लामा जी से बात करी, उनके वीडियो में बताया कि धरना आंदोलन सिर्फ शिफ्ट हुआ है। और ये एक अच्छी बात हुई, क्योंकि धरना आंदोलन को तो जगह दी थी, वो काफ़ी खुली जगह थी, वहाँ कुछ भी पानी या टॉयलेट सुविधा तो बनाई गई थी। ऐसे पहले से तो कुछ वहाँ सुविधा नहीं थी, और जब भी बारिश आ रही थी या तूफान आ रहा था तो वो पूरा पेंडोल बिखर रहा था। पानी जैसे कि पिछले हफ्ते थोड़ी सी बारिश हुई तो पूरा धरने में वो पानी घुस गया था। तो ये एक अच्छी बात रही कि वहाँ से उन्हें शिफ्ट किया है कुछ दिनों के लिए, और उनको अभी रखा है निगमा मोनेस्ट्री में। आप समता विचार मंच देखिए, वहाँ की पूरी लाइव खबरें उस पे है, मंटो जी दिखा रहे हैं हमें। साथ ही धाकड़ टीवी भी अभी वहाँ पहुँच गई है और वो भी दिखा रहे। आज के दिन जो धरना आंदोलन करते थे उनको घर पे यानी रसोई का खाना नहीं मिला है, बाहर से मंगाया, क्योंकि जो भी धरने का सामान था अभी वहाँ पूरा डिस्टर्ब है, इसलिए उनको बाहर से ही खाना मंगाया था। मैं इस बात से खुश हूँ कि वो जो धरने का जी जगह थी, धरना आंदोलन जहाँ चल रहा था, इन दिनों अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तो हमारे जो गुरुगण है, भंतेगण है, उनको उसका यानी बुरी तरह से सामना करना पड़ता था। सामना करने की नौबत आनी ही वाली थी कि अच्छा हुआ कि वहाँ से शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने का कारण ये है कि वहाँ कोई मच्छर काट रहे या पानी आ रहा है, ये नहीं है। वो जो ज़मीन थी, जिस ज़मीन का जो मालिक था, उसने पिछले 9 तारीख को यानी बुद्ध पूर्णिमा से पहले ही धरना आंदोलन को भी नोटिस दिया था और प्रशासन को भी बोला था कि मेरी जगह अभी 2-3 महीने आप लोगों ने यूज किए, अभी मुझे ये खाली चाहिए, अन्यथा वो FIR कर देगा। तो प्रशासन से जो लामा जी जो काम कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि प्रशासन से यानी मेल खाते हुए काम करे, लेकिन धरने का इंटेंशन ये नहीं है कि वहाँ से यानी जो उनका मोटिव है BT एक्ट 1949 को निरस्त करना, ये बिल्कुल डगमगाता नहीं है। लेकिन वो प्रशासन की बातें मानकर चलते हैं, असंवैधानिक बात वो एक भी नहीं करते हैं। प्रशासन के साथ रहने की वजह से अब तक वो धरने में टिके हैं। लामा जी खुद भी बोले हैं कि प्रशासन के हाथ लंबे होते हैं, यानी वो जानते हैं अगर मैं कुछ भी ऐसी बात करूं, लामा जी ऐसी कोई भी बात नहीं करते कि उनका वो धरना आंदोलन खतरे में आ जाए, इसलिए वो शांति से काम करते। और जो भी लांछन लगाए गए कि लामा जी ने धरना बेच दिया और लामा जी अभी उनके गांव जाने की तैयारी में है, वो RSS से मिले हैं, प्रशासन से मिले, जो भी अफवाहें आई उनके बारे में लामा जी ने वे कुछ भी वाच्यता नहीं, क्योंकि वो बोलते ये मार सेना की ये मार है, तो इसीलिए इस पे वो ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। वो बोलते समय ही बताएगा कि क्या बात है। ये भी बात सही है, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने भी हमें मध्यम मार्ग बताया है, ना आत्मक्लेश ना उच्छेदवाद, यानी बीच का मार्ग हमें बताया है। तथागत भगवान का भी यही कहना है कि हम गृहस्थ है, हमें मध्यम मार्ग से जाना है, और वही मध्यम मार्ग लामा जी अपना रहे, ऐसा मेरा कहना है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? लामा जी का जो स्टैंड है वो मध्यम मार्ग को लेकर है या आपको क्या लगता है? अपना अपना भी मत हो सकता है। मेरे मत से आप लोग सहमत भी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रशासन इतने दिन से यानी स्वांग रचा है उसने नींद का, अनदेखेपन का, तो इसलिए उसको झिंझोड़ के जगाना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन हम अगर डॉक्टर भीमराव जी के अनुयायी है, उनकी बात हम मानते हैं, तो हमें जो कानून बना है वो तो संविधान से ही कानून बना है, तो उसकी बात रखते हुए आगे जाना चाहिए। और जो भी उस दिन बात हुई, जैसे कि विनाचार्य, वो एक बुरी बात हुई कि उनके साथ उनको जेल जाना पड़ा है, कुछ कारण थे, वो बात अलग है। मैं भी उनके विचारों से बहुत सहमत हूँ, मैं बहुत लाइक करती हूँ उनको। और एक यानी कि वो जो तेज रहता है ना, तेज,
हवा की तरह उनका ये तेज बिखरा गया धरने पे पूरे इस आंदोलन में, और उनकी बातों ने समाज में बहुत प्रबोधन लाया। जैसे कि लामा जी का स्टैंड अलग है कि हम डटे रहेंगे। लामा जी तो कहते हैं यहाँ से बुद्ध गया से एक तो बीटेक खत्म निरस्त होगा, अन्यथा मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी, ऐसे वो ठाम मत पर है। और विनयाचार्य जी की भी बातें हमें झंझोड़ के रख देती है, हम कहाँ है। जैसे कि जब गुलाम को जब तक गुलामी की उसकी पहचान न कराई जाए, गुलाम को उसकी गुलामी की पहचान न कराई जाए, तब तक वो जगता नहीं है या सचेत नहीं होता या बंड नहीं करता। ये बातें विनयाचार्य जी की है। और जो जैसे कि उन्होंने एक बात करी थी कि माइनॉरिटी में कौन है, ये बात तो यानी मेरे दिमाग को ही उसने हिला दिया। माइनॉरिटी में कौन है, सच में आप भी सोचिए माइनॉरिटी में कौन है, और कमेंट में जरूर लिखिए कि माइनॉरिटी में कौन है। विनयाचार्य जी की बातों का मैं बहुत आदर करती हूँ, और उनकी जल्दी बेल भी हो जाएगी, ये भी बात कही है। और दूसरी बात ये है कि बारिश से बचकर हमारे जो गुरुगण थे वो यानी पक्की मोनेस्ट्री में वो गए हैं कुछ दिन के लिए, और इसके बाद प्रशासन जहां भी जगह देगा, बिहार प्रशासन यानी उनको निगमा मोनेस्ट्री में नहीं रुकवाने वाला है, वहां से वो थोड़ा सोचकर एक बड़ी जगह देगा, वहां फिर से वो धरने का टेंट था जो ये पेंडॉल था वो फिर से वहां से लगाया जाएगा। तब तक जो बीच का टाइम है तब तक ये लोग मोनेस्ट्री में रुके हैं। और मैं करती हूँ कि ये नौबत भी नहीं आए, क्योंकि लामा जी ने 10 मार्च को एक पिटीशन फाइल किया था कोर्ट में, और वहां कहा गया था कि 12 सालों से इस बात पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है कि बीटी एक्ट निरस्त होने के बारे में, जो भंते सूरज ससाई और अदर लोगों ने जो पिटीशन डाले थे कि बीटी एक्ट निरस्त होने के सुनवाई के, वो अब तक क्यों नहीं हो रहे। इसका फॉलोअप लेते हुए लामा जी ने भी मार्च में 10 मार्च को डाला था, और तब उन्हें तारीख मिली थी 16 मई, यानी आज की तारीख मिली थी। और उस तारीख पे आज सुनवाई हुई दिल्ली में। लामा जी भी जाने वाले थे, लेकिन बात यह होगी 13 तारीख को, जैसे कि हमने देखा डुंगेश्वरी पर हमारे उपासकों पे हल्ला हुआ, महाबोधि में मारपीट हो गई भंतेगणों के साथ, हाथापाई भी उनकी हो गई। उससे आधी रात भंते विनयाचार्य जी को यानी उनको लापता कराया गया, और 24 घंटे के बाद पता चला कि वो जेल यानी बिहार जेल में है। यानी पूरी रात कई पुलिस ने भी नहीं बताया कि वो हमारी हिरासत में है। इसी ये दिक्कत होने की वजह से पूरा माहौल खराब हो गया, तो लामा जी दिल्ली नहीं जा पाए। लेकिन वहां सुनवाई हुई, और सुनवाई में 12 साल सुनवाई क्यों नहीं हुई, इस बात पर वहां फटकारा, यानी कोर्ट ने इस बात पर वकीलों को फटकारा भी। और लास्ट में अभी ये हुआ है कि 29 जुलाई को फुल एंड फाइनल निर्णय आएगा बीटी एक्ट के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि बीटी एक्ट निरस्त हो यानी 29 जुलाई को, और ये मामला यही रफा दफा हो, यही मैं कामना रखती हूँ। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और धरना जो जगह है वहाँ नहीं है, वो अलग जगह शिफ्ट हुआ है, धरना समाप्त नहीं किया है, कुछ देर के लिए निगमा मोनेस्ट्री में सबको शिफ्ट किया गया है। इस बात की सभी लोग नोंद ले, और ये गलतफहमी मत फैलाए कि धरना बंद हो गया या आकाश लामा वहां से लापता हो गए, क्योंकि अभी इन दिनों वो दिल्ली भी जाने वाले हैं। तो सही जानकारी के साथ रहिए। समता विचार मंच को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव समता विचार मंच और WLBS न्यूज़ जो सुरेश जी चलाते हैं, उस चैनल पे भी आपको यानी पल पल की खबरें और लाइव पूरी जानकारी मिलेगी। दोनों चैनल देखते रहिए। साथ ही साथ लिमिटलेस अनु चैनल पे भी मैं अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर कहिए मैंने जो जानकारी दी क्या आपको वो ठीक लगी, कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।